नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं नज़र बट्टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक सर्कल कार्डबोर्ड लेना है कुछ इस तरह से, और इस पे हमें वाइट एक्रेलिक कलर से अच्छे से कोट लगाना है। अगर आपको लगता है कि एक कोट में हो जाए तो आप एक कोट लगाएं। अगर आपको लगता है कि एक कोट सही नहीं है तो आप इस पर डबल कोटिंग करेंगे। अगर आपके पास केक वाला पैलेट है तो आप उस पैलेट को भी क्लीन करके और उसके बाद उसे अच्छे से सुखा करके और उसका भी आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें इसे पेंट करना है। मैं इसे एक साइड से पेंट करना स्टार्ट कर रही हूँ और सर्कल वे में इसे एंड तक पेंट करूँगी। यहाँ पे मैंने एक कोट लगाया है, मुझे अच्छा नहीं लगा तो इस पे मैंने डबल कोट लगा दिया है। अगर आपको भी सही लगे तो आप एक कोट में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको सही ना लगे तो आप भी इस पर डबल कोटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसे अच्छी तरीके से आपको सुखा लेना है। सुखाने के बाद हम इस पर बाकी का डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो सर्कल है वो कर लिया है, बट मैं आपको बताऊंगी कि यह सर्कल कितने कितने इंचेस पे मैंने सर्कल बनाया है। तो चलिए, सबसे पहला सर्कल जो है हमारा काफ़ी छोटा है, तो वो सर्कल हम कितने इंच पे बनाए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले एक कंपास का हेल्प ले लें, और कंपास के हेल्प से आप इन सर्कलों को अच्छे से बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई और चीज़ यूज़ करते हैं तो आपके इधर उधर हो सकते हैं, यानी आपका गड़बड़ हो सकता है यह, इसलिए आप हमेशा कंपास का ही यूज़ करें। तो सबसे जो छोटा वाला सर्कल है वो मैंने 1.5 इंच पे बनाया है, और उसे सर्कल करने के बाद मैंने फिर 2 इंच पे सर्कल बनाए हैं। फिर उसके बाद मैंने 3.5 इंच पे सर्कल बनाए हैं। उसी तरीके से मैंने इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके और बना लिया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने अपने प्लेट के साइज़ के अकॉर्डिंग सर्कल्स बनाए हैं। आप अपने प्लेट के साइज़ के अकॉर्डिंग सर्कल बड़ा, छोटा, मोटा, पतला कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर मैं अपना सारा साइज़ बताऊंगी तो ये भी हो सकता है आपके प्लेट अगर छोटे हों तो वहाँ पे आपको गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि आप अपने प्लेट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप इस पर सर्कल क्रिएट करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसे पेंट हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ जो बीच में सर्कल है छोटा वाला उसे सर्कल करेंगे, और उसके लिए हम ब्लैक कलर के पेंट का यूज़ करेंगे। और पेंट को हमेशा पेंट करने से पहले उसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसे आप अच्छे से पेंट कर लें। सर्कल, ध्यान रहे सर्कल के बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्योंकि वहाँ पर आपको दूसरे कलर फिल करने हैं तो ब्लैक से वो कलर मिक्स होकर के बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको सर्कल से पहले आपको आउटलाइन को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद इसे अच्छे से सर्कल में ब्लैक कलर को फील कर लेना है कुछ इस तरीके से। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं मैं कर रही हूँ। पहले मैं साइड से कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे बीच में अच्छे से फील कर लूँगी। जब हमारा ब्लैक कलर सूख जाए तो उसके बाद हम इसके साइड से करेंगे स्काई ब्लू कलर। ध्यान रहे हर कलर के सूखने के बाद ही आपको दूसरे कलर का यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये मिक्स हो गया तो आपका यह बर्बाद हो सकता है। इसलिए आपको हर पेंट को करने के बाद इसे पहले सुखा लेना है, उसके बाद ही आपको आगे इसे पेंट करना है। तो हमें इसे भी ध्यान से करना है। सबसे पहले हम आउटलाइन पे करेंगे, उसके बाद इस तरीके से इसे गोल घुमा करके और आपको अच्छे से पेंट कर लेना है। यहाँ पे हमारा स्काई ब्लू कलर अब पेंट हो चुका है अच्छी तरीके से। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद हमें वाइट कलर को करना है। वाइट कलर से तो हमने पहले भी कर रखा था, बट इस पर भी एक और कोटिंग चढ़ाने से ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं इस पर फिर से एक वाइट कलर का लेयर और चढ़ा रही हूँ। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप इस पर वाइट कलर करें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। बट ये याद रखें आप कि अगर आप एक और लेयर चढ़ा देते हैं तो उससे यह बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि यह वाइट कलर करने के बाद आप देख सकते हैं खुद भी कि कितना डिफरेंस दिख रहा है, जो मैंने पहले किया है वो और जो मैंने बाद में किया है वो। अब हम इसमें करेंगे डार्क ब्लू कलर। अब जो हमारा जो ज़्यादा स्पेस वाला सर्कल है उसमें हम करेंगे डार्क ब्लू कलर। इसे भी हमें उसी तरीके से पहले आउटलाइन को अच्छे से कर लेना है, और जितने भी ब्लू कलर के सर्कल्स हैं उन सभी में हम आउटलाइन को अच्छे से कर लेंगे, और एक ही साथ सभी में ब्लू कलर को अच्छे से फील कर देंगे कुछ इस तरीके से। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे फील किया है, और फिर इसे हम सुखा लेंगे अच्छे से। और अब हम करेंगे लास्ट में हमें ऑरेंज कलर का यूज़ करना है, और ऑरेंज कलर से इसे हमें साइड में करना है, और एक हमें जो ब्लू लाइन है हमारी मोटी वाली उसके ऊपर करना है। तो ये हमारा अच्छे से सूख गया है। तो अब हम इसमें ऑरेंज कलर को फील करेंगे कुछ इस तरीके से। हमें इसे सुखा लेना है, और ये जो बीच में हमारा वाइट वाला स्पेस खाली है उसमें हमें ड्रॉ करना है स्टिक की तरह, टी की तरह हमें बनाना है इसमें।
और ये हम 1 इंच इसे लंबा करेंगे और हाफ इंच पे हम इसे ऊपर की तरफ घुमाएंगे और फिर उसे हम टी का शेप देंगे। अच्छे से मुड़ा मुड़ा करके इसे हमें टी की तरह बनाना है, कुछ इस तरीके से जिस तरह से आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें पूरे सर्कल में अच्छे से टी का शेप दे देना है। अब हमें इसे भी अच्छे से आउटलाइन कर लेना है। पहले तो सभी टी को आप आउटलाइन कर लें और आउटलाइन करने के बाद इसे आप ब्लू कलर से पूरी तरीके से फिल कर दें। अगर आपको लगता है कि अगर इस पर डबल कोटिंग करनी चाहिए तो ही आप इस पर डबल कोटिंग करें, अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि एक कोटिंग में सही लग रहा है तो आप इसे एक कोटिंग भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से डबल लाइन कर लिया है और अब मैं इसमें कलर को अच्छे से फील करूँगी और कलर को फील करने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये हमारा मेन जो बीच का प्लेट है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे नज़रबट्टू बनाएंगे जो इसमें हमें हैंग करने हैं नीचे की तरफ में। तो हम एक लेंगे हार्ड कार्डबोर्ड या फिर आप किसी तरह का भी हार्ड पेपर का यूज़ कर सकते हैं इसमें, और हमें सीज़र, पेंसिल, स्केल और कंपास की ज़रूरत होगी। हम सबसे पहले तो इसके बीच के सर्कल को चेक करेंगे कि यह कितने इंच का है, उसी हिसाब से हमें वाइट कलर के सर्कल को कट करना है। तो यहाँ पे हम बीच वाले सर्कल का मेज़रमेंट लेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर है और उस हिसाब से हमें इसे हाफ़ करना है और 3 सेंटीमीटर पे हमें कंपास को अपने सेट करना है और उस तरीके से हमें सर्कल को बनाएंगे तो वो हमारा 6 सेंटीमीटर का सर्कल निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें 5 सर्कल्स को सर्कल करके हार्ड पेपर पे और कट करके निकाल लेना है। और अब हम इसमें 3 सर्कल्स और बनाएंगे जिसमें हमें कलर को फील करना है, जिसमें हम ब्लू, स्काई ब्लू, ब्लैक और वाइट कलर को फील करेंगे और छोटा सा सर्कल वाला नज़रबट्टू को रेडी करेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे हमारा 5 सर्कल कट के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें 3 सर्कल और बनाएंगे। तो वो हमें हाफ इंच पे और दूसरा फिर एक हाफ इंच पे और फिर एक और हाफ इंच पे, इसमें हमें डिस्टेंस हाफ इंच मैनेज करना है और 3 सर्कल्स बनाना है। और सबसे जो बाहरी लेयर है उसमें हम ब्लू कलर भरेंगे, उसके बाद जो हमारा है उसमें वाइट कलर भरेंगे, उसके बाद वाले में स्काई ब्लू कलर भरेंगे और सबसे जो छोटा वाला है उसमें हमें ब्लैक कलर को फील करके, और ये सारे सर्कल्स हमें रेडी करने हैं। यहाँ पे मैंने सर्कल में ब्लू और ब्लैक कलर को भर दिया है और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद अब हम एक स्क्वायर बनाएंगे जो कि हमारा 9 सेंटीमीटर का होगा और इसमें हमें, जैसा हमने सर्कल शेप का नज़रबट्टू रेडी किया है वैसा ही हमें इसमें स्क्वायर शेप का नज़रबट्टू रेडी करना है। तो इस पर मैं स्केल की हेल्प से कुछ मार्जिन खींच रही हूँ जिस पे हमें ब्लू, ब्लैक और स्काई ब्लू कलर भी इसमें उसी तरीके से फील करना है जिस तरह से आप देख रहे हैं सर्कल में फील है। तो चलिए इसे हम फील करते हैं। आप यहाँ पे मेरे सर्कल्स रेडी हैं और वो सूख रहे हैं, तब तक मैं स्क्वायर में भी कलर्स को फील कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्लू कलर को फील कर रही हूँ, आउटलाइन करूँगी, उसके बाद इसे अच्छे से फील कर लूँगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे स्क्वायर में भी मेरे ब्लैक और ब्लू कलर फील हो चुके हैं। अब आती है बारी स्काई ब्लू कलर की। तो स्काई ब्लू कलर से हम सर्कल के सबसे पहले जो जितने भी सर्कल्स हैं सभी सर्कल्स के ब्लैक के बाहर में स्काई ब्लू कलर कर लेंगे, तब तक हमारा स्क्वायर भी सूख जाएगा। जैसे ही हमारा ब्लू सारा कलर हो जाता है उसके बाद हम स्क्वायर को भी कलर कर लेंगे और इन सभी को सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा सूख चुका है तो हम इसे सेट करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसे हमें थ्रेड की मदद से और सबको अटैच करना है। उससे पहले हमें कंपास की सहायता से या फिर पंच की सहायता से आप इसमें होल कर सकते हैं। मेरे पास छोटा पंच है तो ये कार्डबोर्ड में नहीं जा पा रहा है, इसलिए मैं कंपास की सहायता से सर्कल पे कुछ कुछ इंचेस पे निशान लगा करके और मैं होल करूँगी। और जो हमारा सर्कल वाला है वो पतला है तो उसमें पंच की हेल्प से मैं पंच कर लूँगी और होल को बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3-3 इंचेस पे निशान लगाए हैं और उस पे मैं कंपास की सहायता से होल करके और थ्रेड को आर पार करूँगी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटे वाले सर्कल में पंच की सहायता से होल कर रही हूँ, तो इस तरीके से आप सभी में होल कर ले और स्क्वायर में भी आप होल कर लें। यहाँ पे मैंने कुछ थ्रेड्स को कट किया है जो जिसमें सबसे छोटा थ्रेड है और फिर उससे बड़ा एक थ्रेड है और उसके बाद जो 2 थ्रेड है वो डबल डबल है और एक थ्रेड जो है वो सबसे लंबा है। तो सबसे छोटे वाले थ्रेड को सबसे ऊपर में हम लगाएंगे स्क्वायर में और एक उससे जो थोड़ा बड़ा है उसे हम स्क्वायर के नीचे में लगाएंगे और जो सर्कल से हमारे अटैच होगा। और उसके बाद जो सबसे छोटा थ्रेड होगा 3 में से, उन सभी को हम साइड साइड में लगाएंगे। यहाँ पे मैंने सबसे छोटे वाले थ्रेड को स्क्वायर के ऊपर लगाया है और एक नॉट बांध दिया है और नॉट को मैंने स्क्वायर
छेद के पीछे कर दिया है और फिर उस तरीके से हम स्क्वायर के नीचे वाले होल में जो उससे थोड़ा लंबा थ्रेड था उसे डालेंगे। अगर नहीं चाहता है तो आप कंपास की सहायता लें या किसी भी नुकीले चीज़ की सहायता ले करके और थ्रेड को आर पार कराएं। और अब इसे हम बड़े वाले सर्कल से अटैच करेंगे और उसी तरीके से नॉट लगा लेंगे जिस तरीके से मैंने एक नॉट लगाया है फर्स्ट वाले होल में। फिर इसके बाद हमें जो हमने नीचे की तरफ 5 होल्स किए हैं बड़े वाले सर्कल में, उसमें हमें ये जो हमारा सबसे छोटा वाला है उसे दोनों हमें एक एक साइड पे लगाना है और उसे आर पार कर लेना है और करके हमें 2 सर्कल्स लगा के उसमें और हमें नॉट बांध देना है। फिर उसी तरीके से ये जो बड़ा वाला है इसे हमें दोनों साइड रख देना है और जो सबसे लंबा है उसे हमें बीच में रखना है और इस तरीके से हमें सभी सर्कल्स को इसमें डाल करके और नॉट लगा लेना है। जैसे ही आप इन सभी को एडजस्ट कर देते हैं और नॉट लगा लेते हैं तो आपका वॉल हैंगिंग जो है नज़रबट्टू वाला वो बन के रेडी हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप इसके थ्रेड में बीड्स भी डाल सकते हैं, उससे यह काफ़ी सुंदर दिखेंगे। मैं सिंपल सा बना रही थी इसलिए मैंने बीड्स ऐड नहीं किया है। अगर आप घर पे बना रहे हैं इसे तो आप रिसाइकल कर सकते हैं उन चीज़ों का जो कि आपको लगता है कि वेस्ट है। इस तरीके से आप बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट भी बना करके उन्हें दे सकते हैं कभी ऐसा नीड हो तो, और वो भी रिसाइकल प्रोसेस के थ्रू। अगर आपको यह नज़रबट्टू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।